कि मिट्टी में तो मिला ही दिया, अब रगड़ रहे हैं और रगड़ा जाना चाहिए। इस तरह से तड़प तड़प के इसको मरना नहीं चाहिए। एकदम सही सजा मिल रही है। दामाद बनाना था क्या अखिलेश को? इतना प्रेम था। अब यही है कि आपके पिताजी उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, वो जोगी जी नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, वो नहीं खोज रही है ना, भैंस नहीं खोज रही है, वो अपराधी खोज रही है और अपराधियों को मार रही है। जितनी सहानुभूति इस अपराधी से है आपकी, काश आपकी संवेदना उन सिपाहियों से होती, उस उमेश पाल की माँ से होता, उसकी पत्नी से होता, उसकी बहन से होता, और फिर कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाएगा। कल चूड़ी तोड़ना और उधर वह घटना, कहीं इसका कोई तालमेल तो नहीं है, कहीं कोई रिश्ता तो नहीं है। नमस्कार, मैं मुकेश मालान। माफिया अतीक अहमद अपने बेटे असद की मौत पर खूब फुट फुट करके रोया, लेकिन बात करें बीते दिन की तो उसकी पहली रात एक बोरी होती है ना, बोरी, टाट की बोरी, उस पर बैठे बैठे बीत गई। न कुछ खाया न कुछ पिया। लेकिन अब लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा है, लगातार प्रयागराज पुलिस से गुहार लगा रहा है कि मुझे जनाजे में जाना है, मुझे अपने बेटे का मुंह देखना है और मुझे मिट्टी लगानी है। लेकिन अब आखिर पछतावा इतना क्यों? आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो व्यक्ति चारों काफिले के साथ में घूमता था, जो व्यक्ति कहता था, सुनता भी नहीं था, जो कह दिया वो अटल है, लेकिन आज व्यक्ति जिसके नाम से थर लोग कांपते थे, आज वो कांप नहीं रहा है। गुलाम को हमने देखा पैंट में पेशाब करते हुए, लेकिन आज अतीक कह रहा है मुझे बेटे की जनाजे में जाना है और उसे मिट्टी लगाना है। सबको नमस्कार। जनाजे में कितने लोग, एक बात बताइए, जब जितनी हत्याएं किया, या समझ लीजिए कि इसके गाड़ी के आगे कोई गाड़ी अगर ये जा रहा है और किसी ने अगर इसके जुलूस के या इसके गाड़ी के आगे कर दिया, तो एक बर्मा करके लड़का था, उसके घर उसकी इमरजेंसी थी, वह इसके गाड़ी आगे निकल गया तो दोनों भाई मिलकर गोली मार दी है, इसलिए कि तुम मेरे गाड़ी के आगे कैसे चले। उसकी लाश 24 घंटा पड़ी थी, 2 दिन पड़ी थी, छुट्टी पड़ गया था, 3 दिन पड़ी थी, छुट्टी पड़ गया था, 2 दिन लगातार छुट्टी पड़ गया था। उसके घर वाले रोते रोते इतने बड़े बड़े आँख हो गए थे, किस लिए कि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। क्या गुजरा होगा उस माँ पे, क्या गुजरा होगा उसके बहन पे, क्या गुजरा होगा उसके बाप पे। इस तरह से 140 मामले हैं। 140 मामलों में वह परिवार जोड़ लीजिए, उनके रिश्तेदार जोड़ लीजिए, उनके मित्र जोड़ लीजिए, उनके संबंधी जोड़ लीजिए, जिनके जिनके आत्मा को दुखाया है, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी। 100 हत्या बाघ भी मरता है। अति हो गया था। यह ऊपर से फरमान था कि पानी सर से ऊपर हो गया है, यह ईश्वर का आदेश है। तो बाबा जी नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर का आदेश है कि मिट्टी में तो मिला ही दिया, अब रगड़ रहे हैं और रगड़ा जाना चाहिए। इस तरह से तड़प तड़प के इसको मरना नहीं चाहिए। एकदम सही सजा मिल रही है। ऐसे लोगों को हर पल मरे कि कम से कम इसको भी एहसास हो, और इस तरह के कुकर्म जो करते हैं आने वाले लोग, उनके अंदर हो कि हम भी इसी तरह से तड़प तड़प के मरेंगे। उनके अंदर दहशत होना चाहिए हर उस व्यक्ति का जो इस तरह का, यह अपने बेटे को 9 साल के बच्चे को हाँ फायरिंग सिखा रहा था। उसके हाथ में एक तरफ जोगी जी हैं, कहते हैं कि ठीक है अपना कुरान लो और तुम एक तरफ कंप्यूटर लो। उसका बेटा नहीं है, उनका बेटा नहीं है, संत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमानों के बारे में यही सोचते हैं ना। वो जाते हैं छोटे प्राइमरी स्कूल में, छोटे छोटे बच्चियों से पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा, क्या पढ़ती हो, किस तरह से पढ़ती हो, अपने हाथों से किताब देते हैं। वह भी कर सकते थे, लेकिन पूरा परिवार मान के हर बच्चा उनका बच्चा है। लेकिन तुम अपने बच्चे को अपने बच्चे को अपराध सिखा रहे हो, दूसरे बच्चे को तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे लोगों का वो रामकृष्ण की धरती है बॉस। गंगा जमुना बहती है, त्रिशूल पे बसा हुआ काशी है। वो धरती 20 रुपए के पंचांग में पूरे ब्रह्मांड की गणना करने वाली धरती है। वहाँ राइफल AK-47 और AK-47 और 786 नंबर की गाड़ियाँ, ये क्या था। उत्तर प्रदेश की पहचान मिल रही है, उत्तर प्रदेश का गौरव मिल रहा है। वो बाबा जी ने कसम खाया है, और बाबा जी ऐसे थोड़े कर रहे हैं। यह लोग उनके साथ क्या क्या किए। मऊ का दंगा याद है, किस तरह से बचे थे बाबा जी। यही थोड़ा अतीक, थोड़े मुख्तार को, यही मुख्तार
भाई AK-56 लेके और बोर्नेट पे बैठ के, और किसी का मजाल था कि कोई बोल दे? कितना भी बड़ा माफिया, कितना भी बड़ा गुंडा, इनकी जगह वही है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। मिट्टी में मिला देना तो मिट्टी में मिला देना चाहिए। हालांकि बहुत लंबी लंबी लिस्टें लोग देख रहे हैं ठाकुरों का नाम लेके कि फला पे इतने मुकदमे, फला पे इतने मुकदमे, फला पे, तो वो लोग पुलिस दिन में किसी गवाह को दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। ठाकुरों का नाम बता दो भाई, यह भी तो बता दो कि जो मान लीजिए कि मारे हैं तो मार के दिखाओ। हाँ मार के दिखाएं। कोई हो किसी जाति का हो, कोई हो, दिखाया था। दुबे छोड़ दिए क्या? बकस दिए क्या? गाड़ी पलट गई गाड़ी ना भाई। कोई हो, बाबा के नज़र में कोई मुख्तार का बहुत बड़ा गुर्गा था, मुन्ना बजरंगी, क्या हुआ उसका? वो तो ठाकुर था। छोड़ दिए क्या? बकस दिए क्या? सबकी जितने ये माफिया हैं सबको संदेश चला गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह नाराज है बाबा से। सही बात इंटरनली बता रहा हूँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि उनको संदेश चल गया है कि जितने स्कूल है और जितनी व्यवस्था है सब ठीक कर देंगे, सावधान रहिए। भाई साहब इसीलिए 30 लाख 34 लाख करोड़ रुपए जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। उत्तर प्रदेश को एक नंबर बनाना है। वह सिर्फ पैसा आएगा तो उसमें सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए नहीं आया है। वहाँ स्कूल बनेगा, वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगेंगी, बड़े बड़े उद्योग और बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, तो वह किसी समुदाय के लिए नहीं लगेगा। अगर शिक्षण संस्थान आते हैं तो उसमें समुदाय के लिए नहीं आएगा, वह सबके लिए आएगा। उत्तर प्रदेश विकसित करेगा तो उसमें एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, उसमें सब लोगों का काम होगा। और यही होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि अगर बच्ची है, नारी है, वह 12 बजे रात को निकले तो सुरक्षित महसूस करे। हमारा बेटा बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, वह अगर घर से बाहर निकलता है ट्यूशन पढ़ने या किसी काम से, छोटा बच्चा, तो उसके अंदर डर न हो, लेकिन अपराधी के अंदर में डर होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि असद और गुलाम के एनकाउंटर पर 40 करोड़ यूपी की 40 करोड़ जनता खुश है, जश्न मना रही है और लाख लाख बधाइयाँ उस STF को और उस योगी सरकार को दे रही है। लेकिन अगर बात करें उस अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी की, पेट में दर्द नहीं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, गम में हैं, शोक में डूबेगा नहीं। और सुनिए, और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात, ये कह रहे हैं कि ये इसके खिलाफ है, भाईचारे के खिलाफ है। तो भाईचारे के खिलाफ है साहब, तो आप एक तरफ कहा जाता है, यही ओवैसी कहता है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, तो आज अपराधी का धर्म कहाँ से आ गया? आज धर्म देख लिया गया। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है और अपराधी का धर्म होता है। इतना दोगलापंथी कहाँ से आता है साहब? यही लोग हैं ना, कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो आज अतीक के बेटे का धर्म क्यों देखा जा रहा है? कह रहा है कि वो लॉ पढ़ना चाहता था, तो वो अब वही भटका जाना चाहता, हाँ कैम्ब्रिज जाना चाहता था, वही भटका हुआ नौजवान, वही प्राइमरी का टीचर, वही अब समझ रहे हैं ना, विक्टिम कार्ड मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, वो शुरू हो गया। रुदाली गैंग अब चूड़ी लेकर निकल गए हैं, चूड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। वोट के लिए इतना स्तर गिर जाएगा? क्या रिश्ता है आपका? कोई रिश्तेदारी था का? कि अब क्या कहूँ, गुस्सा लग रहा है, कह दूं क्या कि दामाद बनाना था क्या अखिलेश को? इतना प्रेम था क्या मतलब है? आपसे अपराधी था। अब यही है कि आपके पिताजी उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, वो जोगी जी नहीं कर रहे। वोट के लिए इतना स्तर गिर जाएगा? क्या रिश्ता है आपका? आपको कहना चाहिए कि बहुत अच्छा पुलिस ने काम किया, कह देते, उसमें जोगी जी को हटा देते। वह हाँ ठीक है, वो नहीं खोज रही है ना, भैंस नहीं खोज रही है, वो अपराधी खोज रही है और अपराधियों को मार रही है। दिक्कत है, इसलिए कि कमीशन शायद आता होगा ना। ये दरअसल जानते नहीं है, सारे बड़ी जो कंपनियां थी वो इनके चाचा भी हैं उसमें शामिल। और एक और चीज़ है, मैं तो कहूँगा कि यही मरवा दी। आज आपको दर्द हो रहा है तो विधानसभा में क्वेश्चन क्यों किए थे? क्यों उकसाया योगी? को उकसाए ना, उकसाए क्यों? उस समय आप अब इतना दोगलापंथी है, यही देख लीजिए। तो क्या मान लिया जाए? अगर एक चीज बताइए, वो असद का प्लान था कि अतीक अहमद जब वहां से आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी समझिए इसका। असली क्रोनोलॉजी क्या है कि जब
उमेश पॉल गवाही दे दिया था, तो गवाही देने के बाद क्यों मारना? एक रीजन समझिए इस चीज़ को। तो दहशत कायम है, सरकार किसी की हो, मेरा दहशत जो मेरे खिलाफ जाएगा उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए दौड़ा दौड़ा के मारा गया। भरे पुलिस उसके साथ हो या कुछ भी कर लीजिए, उसको हम मार देंगे, हमारा दहशत रहेगा, ये सोच थी। उसी सोच को लेके बताइए कि यह योजना थी, टीवी पे आ रहा था, मैं सुन रहा था कि वह जब गुजरात से आएगा तो उसके ऊपर वही दहशत, वही बमबाजी, हाँ, करना है। कल वो कामयाब हो जाते तो ये किसके ऊपर उठाते? अखिलेश यादव और ये असदुद्दीन ओवैसी। कौन फेलियर कहलाता? कानून। समझ रहे ना? विधानसभा में किस तरह से बाप रे बाप कह रहे थे, फिल्म चल रहा है, ऐसा है वैसा है, उकसा रहे थे। बाबा ने कहा ना, आज आप वही होता। हाँ, पूरे देश में माहौल बनाया जाता कि ये भाजपा की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ और मार दिया गया। ये दोहरा चरित्र वहाँ इनको वहाँ नहीं दिखता। वहाँ जब अपराधी काम कर देगा तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर अच्छा इससे सहानुभूति है एक अपराधी से। अखिलेश यादव जी, वो जो 2 सिपाही मरे उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं थे, उनका परिवार नहीं है, वो तिरंगे का शपथ लेके कानून की रक्षा नहीं कर रहे थे। जितनी सहानुभूति इस अपराधी से है आपकी, काश आपकी संवेदना उन सिपाहियों से होती, उस उमेश पाल की माँ से होता, उसकी पत्नी से होता, उसकी बहन से होता। और फिर कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाएगा, लोग हमको वोट नहीं देते। साहब, जब इसी तरह से आप अपराधियों को संरक्षण देंगे और जो इस प्रदेश की सुरक्षा में 24 घंटा ड्यूटी करता है सिपाही, उसके ऊपर आपकी कोई सहानुभूति नहीं होगी, कौन वोट देगा? मौत पे मातम। और हाँ, मौत पे मातम, अपराधी की मौत पे। हाँ, अपराधी की मौत पे मातम, चूड़ियाँ तोड़ा जा रहा है। और वो उकसाएंगे तो भाई पाएंगे। और इनके चाचा भी कहते हैं, वैसे अतीक अहमद का बेटा तो छोड़ेंगे नहीं जोगी, तो ये सब जानते थे, वो भविष्य वक्ता ही हैं। उनकी चाचा की बात थी तो पूरा भी करना था जोगी जी को। भाई अखिलेश के चाचा ने कह दिया तो पूरा भी करना था ना। बाबा जी छोड़ते नहीं हैं, जो कहते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। वो जो कहा डायलॉग है ना, वो जरूर करते हैं। उनका क्या है? डर है क्या? पीछे कोई है क्या? संत आदमी है। अरे भाई, पहले ही पिंडदान कर चुके हैं। एक संत जब संत बनता है तो अपने जीवन काल में ही पहले पिंडदान कर देता है, यानी कि उसका सब कुछ बीत चुका है। उसको सीधे वो अपने आप को सब समर्पित है इस देश के नाम वो मिट्टी के नाम। हाँ, मिट्टी के नाम, भारत माता की। हाँ, भारत माता की मिट्टी के नाम से। वो 40 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश कर रहे हैं ना, उसके परिवार हैं। वो इसने साबित किया कि अपने पिता तक के उसमें नहीं गए, लेकिन प्रदेश में कोरोना काल चल रहा था, हर घर में गए। ये सोच है, एक तरफ उनकी सोच है और एक तरफ ये परिवारवादी जो गैंग है ना, लाखों करोड़ लूट के जो बैठे हुए हैं जी। अब वो जो दरअसल कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में जितना ठेका पट्टा, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल जितने बनते थे, सब में साहब को कमीशन मिलता था। ये अपराधियों के पास ही कंपनी है। पता कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में किसको ठेका मिलता था। सारा ये मेरा है, ये मेरा है, एरिया बना रखे थे तो मत पहुंचता था। अब वो नहीं मिलेगा, एक एक करके बाबा सब हटा दिए। दर्द असली वहाँ है, जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो संपत्ति लूटे थे, अब वो बैन हो जाएगा, रुक जाएगा। हो सकता है कि आज जानते ही हैं तमाम भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। हो सकता है अखिलेश यादव के परिवार से भी एक आध लोग, जोगी मोदी जी छोड़ेंगे नहीं किसी को, तो वहाँ भी नंबर लग सकता है। दर्द वहाँ है। और वोट के लिए ये कितना स्तर पे गिर जाएंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आता है। इन अपराधियों के पीछे इनसे क्या मनसा है? सिर्फ वो वोट, आप एक वोट के चक्कर में हैं, बाकी वोट मिलेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं। अगला नंबर किसका होगा? क्योंकि सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही, गुड्डू बमबाज कहाँ है? वो भी एक सबका नंबर आएगा, सबका आएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मिट्टी में मिलाना है तो मिलाना है। अरे कहें गुड्डू बमबाज, अभी उसके पीछे एक लेयर काम कर रहा था,
जो आपने सिर्फ सीसीटीवी कैमरा में देखा। फ्रंट देखा। हाँ, स्टैंड बाई में एक उसके पीछे था कि एक फेल होता है तो दूसरा मोर्चा संभालेगा। कितने लोग हैं, कितनी बड़ी टीम है, कितना बड़ा रैकेट है, सबका नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे और एक एक करके सबकी बजाई जाएगी। और बिल्कुल जिस तरह से साफ होता है ना झाड़ू लगाना, वैसे भी मोदी जी पहले ही कार्यक्रम चलाए थे ना, स्वच्छता अभियान देखते होंगे, हर जगह बोर्ड पे लिखा हुआ है स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान चल रहा है। जितना 70 साल में ये कुकर्म किए हैं और जो अपराधीकरण किए हैं उस रामकृष्ण की धरती का, उस गंगा जमुना को जो अपवित्र किया गया है, वह सारा गंदगी कचरा साफ करके और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। कहीं आपको ऐसा लगता है कि योगी से ज़्यादा असद को, गुलाम जैसे शूटर्स को 72 हुर्रों के पास पहुंचाने में योगी से ज़्यादा अखिलेश यादव ने साथ दिया, योगी को सदन में उकसा कर? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये प्रवोक क्यों किए? जब जानते हैं कि वो संत है, इनके चाचा भी जानते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, जब आप जानते हैं तो प्रवोक कर रहे हैं। यही मरवाया है, अखिलेश ने जानबूझ के कराया ये कांड, ये जानबूझ के कराया। असल में जहाँ अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल इतना बढ़िया था उत्तर प्रदेश का, इनके पास मुद्दा नहीं था। हमको तो लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश का रिलेशन था, अखिलेश पीछे थे। अचानक कांड होता है, जिस दिन विधानसभा में चर्चा चलता है उसी दिन कांड कैसे होता है, और किसी दिन क्यों नहीं होता है? मैं तो सीधे सीधे ब्लेम कर रहा हूँ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच करवाइए जोगी जी कि जिस दिन विधानसभा की शुरुआत होती है उसी दिन यह कांड, और विधानसभा में पक्ष विपक्ष के नेता लोग बैठे होते हैं, उसी समय दिन में कांड होता है। कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कल चूड़ी तोड़ना और उधर वह घटना, कहीं इसका कोई तालमेल तो नहीं है, कहीं कोई रिश्ता तो नहीं है। हो सकता है, एक मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि उधर होगा, हम सदन में होंगे, और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर पर ही जोगी जी आए हैं, सुशासन पे आए हैं, उस व्यवस्था पे आए हैं, इसलिए यह कांड करवाया गया है सुनियोजित। कि भले नहीं तो उनको तो भेज दिया गया था वहाँ साबरमती जेल में, और ये सारा नेक्सस उसकी बीबी सब तार जुड़ता गया एक तरफ से। तो यह अखिलेश यादव कहीं न कहीं सपा का कुछ न कुछ लोगों का रिश्ता है। इसकी अच्छी तरह से जांच होगी तो इसके तार अखिलेश यादव तक पहुंचेंगे। वही दर्द है कहीं न कहीं कल छलका है और वो सामने आया है। एक आखिरी सवाल, जो मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, माफिया को मिट्टी में मिलाने, आज हमने आंखों से देखा कि कब्र खोदी जा रही है और उसी मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। तो मिट्टी में मिलना ही है भाई, कहाँ मिट्टी में क्या। लेकिन अतीक का डर तो रगड़ा है ना, बोला कि मिट्टी में तो हम मिल गए, लेकिन अब तो रगड़ा जा रहा है, और कितना रगड़ा जाएगा? भाई साहब, जो नेक्सस 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाया था, पैसा किसका था? किसका पैसा था? उस पैसे से हॉस्पिटल, उस पैसे से हॉस्पिटल, उस पैसे से यूनिवर्सिटी, उस पैसे से फैक्ट्री, उस पैसे से उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं होना चाहिए? यही तो असली उस जमीन पे कब्जा होना चाहिए, उस संपत्ति पे कब्जा होना चाहिए। जितने माफिया लूटे हैं सबकी कब्जा करना, यही तो असली न्याय है। गरीबों का जो हक मारा है उससे छीन लेना, यही तो न्याय है। यही मोदी जी भी कहते हैं और यही जोगी जी कहते हैं, खाऊंगा ना खाने दूंगा। इन सारे अपराधियों के पास ही उत्तर प्रदेश की सारा पार्क, सारी बड़ी संपत्ति, सब कुछ तो इन्हीं के पास है। आपने ज़मीन खरीदा, कल आके झंडा गाड़ दिए, भैया कल से ये लीजिए 10,000 रुपया, जाइए कल से हमारा है। नहीं देंगे तो भैया मार देंगे। आप क्या करेंगे? आपके पीछे बीबी बच्चे पूरा परिवार है, क्या करेंगे? हाथ जोड़ के चले गए। भाई साहब, ये सोफे पे बैठता था और विधायक और एमपी नीचे बैठते थे, सोफे के नीचे। ये औकात थी? मुलायम सिंह कुत्ते से हाथ मिलाते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये हैसियत थी? ये वीडियोज हैं। इसका बेटा, एक छोटा सा आदमी, वीडियो आया होगा, बड़ी वायरल था, देखे होंगे आप, कि वो कह रहा है सम्मान से मेरे बाप का नाम लो, नहीं तो 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। जो हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक को 24 घंटा में ख़त्म करने का सपना देख रहा हो, उसको 24 घंटे, उसको मिट्टी में मिलना ही चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन आज टाट की बोरी पर बैठा है। हाँ, टाट की बोरी पर बैठा है अतीक अहमद। अरे टाट की बोरी पे क्या, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, ये तय है।